हम बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का पेपर यानी समाज शास्त्र का पेपर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नॉन कॉलेज हो या फिर रेगुलर के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। उन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से भी देख कर चले जाते हो, अच्छे से रट कर चले जाते हो इनके आंसर्स, तो आपके अच्छे मार्क्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं आपकी यूनिवर्सिटी में। कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर बार बार क्वेश्चन है जो कि रिपीट किए गए हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से रट लेते हो तो आपके अच्छे मार्क्स तो आने ही वाले हैं। नेक्स्ट पेपर में आपको चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। जो भी पेपर आपको चाहिए आप नीचे कमेंट करेंगे, आपको नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट डे देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो चलिए क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, देखिए जो सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी है, तो इससे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सोशियोलॉजी क्या है, यानी सोशियोलॉजी को आपको परिभाषित करना है। और यानी आपको क्या करना है, समाज शास्त्र को परिभाषित करना है, समाज शास्त्र की प्रकृति पर और इसका यानी स्तर क्या है, इसकी स्कोप क्या है, इस चीज़ को आपको बताने हैं। आगे सेकंड प्रश्न है कि समाज शास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंध पर आपको चर्चा करनी है। देखिए कुछ जैसे कि टाइपिंग है, बीच को यहाँ पे बोच लिखा हुआ है, तो ये कुछ हिंदी की टाइपिंग है जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। अदरवाइज आपको इसको इंग्लिश में भी देख लेना है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, तो ये आपका प्रश्न है। सेकंड एंड थर्ड प्रश्न है कि आपको वेबर की थ्योरी को आपको बताना है कि वेबर की थ्योरी क्या है सोशल एक्शन पर, और इसके प्रकार बताने हैं। देखिए वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत और उसके प्रकारों की आपको चर्चा करनी है। फोर्थ प्रश्न है कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकारों की चर्चा कीजिए। फिफ्थ प्रश्न देखेंगे, तो फिफ्थ प्रश्न है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सामाजिक स्तरीकरण के संघर्ष सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर आपको कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि दिए गए हैं। पहली बात तो आप इन 5 प्रश्नों को आपको अच्छे से रटना है। 3-3, 4-4 पेज के इनके आंसर्स होंगे जिनको आपको अच्छे से है जो कि पहले लिखना है। अगर आप इनको एक बार लिख कर और अच्छे से एक बार भी अच्छे से लिख लोगे और 2-3 बार पढ़ लोगे तो आप अच्छा आंसर है जो कि अपनी कॉपी में वहाँ पर लिख पाओगे। ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं जिनको एक बार पढ़ लें अच्छे से कि कौन कौन से क्वेश्चन है देख लिए। सामाजिक परित्य के चक्रीय सिद्धांत के से जुड़े किन्हीं 2 समाज शास्त्रों के आपको नाम लिखे, यानी नाम का उल्लेख करना है। समाज शास्त्र में सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत को किसने पेश किया यह आपको बताना है। किस समूह को आमने सामने समूह के रूप में जाना जाता है, तो ये चीज़ आप देख लेंगे। सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। समुदाय की 3 आवश्यक विशेषताएं क्या हैं, सांस्कृतिक विलंबन का परिकल्पना क्या है, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। भूमिका और स्थिति शब्द परस्पर संबंध यानी संबंध है, इसका व्याख्या करना है। मानदंड और मूल्यों को परिभाषित करना है। भूमिका संघर्ष से आप क्या समझते हैं, किसने समाज शास्त्र कल्पना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्राथमिक समूह का एक उदाहरण लिखें। और नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के में सब संदर्भ समूह शब्द किसने गढ़ा। सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसकी परिभाषा है। तो ये शॉर्ट टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपको अच्छे से है जो कि एक बार पढ़ना ही होगा। सामाजिक स्तरीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। विकास के 3 चरणों के कानूनों को किसने प्रतिपादित किया। इदम अहम पराअहम की अवधारणा को किसने पेश किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे। फिर आके नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है कि सामाजिक स्तरीकरण के संघर्ष सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न है कि समाज शास्त्र क्या है, यानी सोशियोलॉजी क्या है, और इसकी यानी आपको जो लेंथी क्वेश्चन मैंने बताए अगर आप उनको पढ़ लेते हो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन उन्हीं के अंदर आ जाएंगे। देखिए मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है, आगे ये क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे कि सोशल कंट्रोल क्या है, सोशल चेंज क्या है, सोशल मोबिलिटी क्या है, यानी सामाजिक नियंत्रण क्या है, और सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक गतिशीलता क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां कि आपको यानी वही प्रश्न आ गया कि समाज शास्त्र को परिभाषित करना है, इसके विषय क्षेत्र तथा उपयोग के बारे में आपको बताना है, यानी इसके यूजेस क्या हैं और इसके स्कोप क्या है। फिर भी अगला भी प्रश्न ये इसी से जुड़ा हुआ है कि सामाजिकरण की परिभाषित करना है, और सामाजिकरण संकल्पना को सिगमंड फ्रायड MGH मीड के नज़रिए से आपको दर्शाना है। अगला 9वां प्रश्न है कि सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। मार्क्स के सामाजिक स्तरीकरण संकल्पना को दर्शाइए।
फिर 10वां प्रश्न है जिसमें आपको क्या करना है, इन पे शॉर्ट नोट लिखने हैं, जैसे कि कल्चर के बारे में, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के बारे में, स्टेटस एंड रोल्स के बारे में यानी संस्कृति के बारे में, प्रतिमानव मूल्यों के बारे में और स्थिति और भूमिका के बारे में। लास्ट प्रश्न आपका ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यानी सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन यानी समाजशास्त्रीय अभिमुखन से आप क्या समझते हैं। वैज्ञानिक अभिमुखन मानवतावादी अभिमुखन से किस प्रकार भिन्न है, इसको स्पष्ट करना है। तो 11 प्रश्न है जो कि हमने देखे यहाँ पे सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। साथ में नॉन कॉलेज के जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर एक साथ लगेंगे तो उनके भी ये पेपर होगा, तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे के पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। नेक्स्ट हमने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लेंगे। आगे की जो भी अपडेट्स होगी आपको उन्हीं के माध्यम से जो कि मिलने वाली है।